हरे कृष्णा। भगवद गीता के लेवल 2 के सत्र में अध्याय 15 में आप सभी का स्वागत है। तो ये अध्याय भी, जैसा कि हर अध्याय में हम ये कहते हैं कि ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हर एक अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब भगवान किसी अध्याय में किसी श्लोक का प्रारंभ भगवान के श्लोका से होता है तो वो और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि पहला जो प्रथम श्लोक है वो भगवान द्वारा ही बोला गया है। तो भगवान जब स्वयं से कोई अध्याय का प्रारंभ करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि भगवान बहुत महत्वपूर्ण कुछ बताने जा रहे हैं। तो कल की कक्षा में हमने अध्याय 14 में प्रकृति के 3 गुणों के बारे में पढ़ा हमने ये भी पढ़ा कि ये जो भौतिक संसार, इसमें व्यक्ति जो है वो इन्हीं तीनों गुणों में फंसा हुआ है, जिसे कि रजो, तमो और सतोगुण के नाम से जानते हैं। तो ये जो तीन गुण हैं, इन्हें हम तीन रस्सियां मान सकते हैं या तीन पिंजड़े भी मान सकते हैं। तो हर एक रस्सी, जैसे एक रस्सी सोने की है, दूसरी रस्सी चांदी की है, तीसरी रस्सी जो है वो लोहे की है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो सतोगुण है वो सोने की रस्सी है, जो रजोगुण है वो चांदी की रस्सी है, और जो तमोगुण है वो लोहे की रस्सी है। अगर आपसे मैं ये प्रश्न पूछूं कि आप इन तीनों रस्सियों में से किस रस्सी के द्वारा बांधा जाना स्वीकार करेंगे, तो बताइए। आप इसका उत्तर दे सकता है कोई, तो हैंड रेज करके बताइए कि इन तीनों रस्सियों में से आप किसके द्वारा बंधना आपको स्वीकार है। आप सोने की रस्सी से बंधना चाहते हैं कि चांदी की रस्सी से, कि लोहे की रस्सी से? अभी किसी ने हैंड रेज किया था। आपको सिर्फ बताना है कि कौन सी रस्सी से आप बंधना चाहेंगे, मैं और कुछ इसमें डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, तो आप बता सकते हैं हैंड रेज करके। जी शुभांगी माता जी। हरे कृष्णा। अनम्यूट करिए माता जी। अनम्यूट करिए माता जी आप। शायद माता जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये प्रश्न मुझसे किया जाए तो शायद मेरा उत्तर होगा कि मैं बनना स्वीकार नहीं करूंगी, चाहे किसी भी मेटल की, चाहे कितना भी एक्सपेंसिव मेटल हो, या फिर कितना भी अ, देखिए चमकता हुआ मेटल क्यों ना हो। लेकिन मैं किसी भी मेटल से बनना, मेरी किसी भी रस्सी से बनना स्वीकार नहीं करूंगी, चाहे वो सोने की रस्सी क्यों ना हो। तो जो सतोगुण है, जिसे हम मॉड ऑफ गुडनेस भी कहते हैं, ये सोने की रस्सी या सोने का पिंजड़ा भी सेम मान सकते हैं। पिंजड़ा तो आखिर पिंजड़ा ही होता है ना। पक्षी को अगर सोने के पिंजड़े में रखा जाए तो भी वो पिंजड़े के ही अंदर, उसे वो स्वतंत्रता तो है नहीं ना जो उसे मिलनी चाहिए, जो उसे आकाश में स्वतंत्र घूमने का जो हरे कृष्ण इसका। माता जी। जी हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, सॉरी वो इंटरनेट इशू हो गया था। ओके ओके जी माता जी, बता सकते हैं आप उत्तर अपना। माता जी, कोई भी रस्सी से नहीं बंधना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली वो हमें यहाँ बांध के ही रख देगी। तो हमें जी तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है, तो हमें किसी भी रस्सी से नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कोई भी रस्सी से बंधना स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सभी को अपनी स्वतंत्रता जो है वो ज्यादा प्रिय है। तो यही बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास में कि चाहे रस्सी हो चाहे पिंजड़ा हो, हम उसमें नहीं रहना चाहते, क्योंकि हमें अपनी स्वतंत्रता जो है वो ज्यादा प्रिय है। तो सत्वगुण में जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? वो शांत स्वभाव का होता है। अपनी बुद्धि का उपयोग जो है वो भली प्रकार से करना जानता है, कि उसे कहाँ पे अपनी बुद्धि का प्रयोग और किस प्रकार से करना है, वो भली प्रकार से जानता है। और उसके जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, आने वाली जो भी परेशानियां होती हैं, वो उसमें सही रूप से निर्णय ले पाता है। देखिए, डिसीजन मेकिंग कहते हैं ना, डिसीजन मेकिंग पर्सन वो इस तरह का होता है, उसको पता है कि वो डिसीजन, निर्णय कैसे लेना है। तो सभी प्रकार के जितने भी पाप कर्म होते हैं, ऐसा व्यक्ति उनसे दूर रहता है। तो इस प्रकार से उसका मन हमेशा शांत रहता है। वो दृढ़ निश्चयी होता है, और उसका जो मानसिक संतुलन होता है उन्हें कि वो ठीक रहता है। लेकिन वही जो रजोगुणी होते हैं, यानी कि मोड ऑफ पैशन जिन्हें बोला जाता है, ऐसे लोग जो है वो स्वयं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही उत्तेजित रहते हैं। यानी कि भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो उत्तेजित रहते हैं। बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं।
फटाफट उनको गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे वो नाराज हो सकते हैं। स्पॉट डिसीजन लेते हैं, यानी कि तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, मैंने कि ना सोचना है ना विचारना है कि क्या सही है, अभी मुझे ये डिसीजन लेना ठीक है कि नहीं। इस प्रकार से वो कभी भी विचार नहीं करते हैं, स्पॉट डिसीजन ले लेते हैं। और जीवन में कभी इनको सफलता मिलता है और कभी भी और निराशा भी इनको मिलती है, यानी कि हमेशा तो निराशा, क्योंकि जो स्पॉट डिसीजन लेते हैं उनको मैक्सिमम जो है वो निराशा ही मिलती है। जो लोग विचार करके हमेशा डिसीजन लेते हैं उनको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, जो रजोगुणी होते हैं, सभी को कंट्रोल करना चाहते हैं, पैसों को डबल करने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। इनकी जो काम की इच्छाएं होती हैं स्त्री या पुरुष के प्रति, वो भी बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे लोग द्वेषी भी होते हैं। फिर जो तीसरा गुण है जिसे हम कहते हैं तमोगुण, जिसे मोड ऑफ इग्नोरेंस के नाम से भी जाना जाता है, तो ऐसे व्यक्ति सही और गलत का क्या डिफरेंस है इसको जानते ही नहीं है, सही को गलत और गलत को सही हमेशा समझते हैं। तो जीवन को ये एक तरह से व्यर्थ मानते हैं, जीवन को व्यर्थ बिता देते हैं और पूरी तरह से अज्ञानता में अपना जीवन बिता देते हैं। इन्हें कोई कर्म नहीं करना होता है और हमेशा दूसरों में कमियां निकालते हैं, दूसरों में दोष देखते रहते हैं, आलस्य और नींद में हमेशा लिप्त रहते हैं, नशा करते हैं। तो इस तरह से हमने तीनों गुणों के विषय में पढ़ा था। तो हमने ये भी पढ़ा था कि बिना सतो गुण में आए भक्ति का प्रारंभ नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया था कि आ, एक उदाहरण भी दिया था कि अगर एक एरोप्लेन जो है, अगर उसको आ, अगर उसको उड़ना है तो उसके लिए पहले उसको रनवे पे दौड़ना पड़ता है। तो सतोगुण जो होता है ये रनवे की तरह होता है। तो अगर रनवे पे जब तक प्लेन दौड़ेगा नहीं, वो हवा में उड़ान नहीं भर सकता है। उसी प्रकार से जब तक व्यक्ति सतोगुण में नहीं आएगा, तब तक भक्ति का शुभारंभ नहीं हो सकता, वो प्रारंभ नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने फिर ये भी बताया था कि ये तीनों गुण जो है ये हमें बांधते भी हैं। तो इस तरह से हमने इनके लक्षण के विषय में पढ़ा था। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इनकी गति क्या होती है। तो ये तीनों ही जो है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एक अदृश्य सूक्ष्म बल की तरह जो है हमारे जीवन पे प्रभाव डालते रहते हैं। तो अगर कोई सत्वगुण में ही रहता है तो अपने प्राण त्यागने के बाद वो ऊपर के लोक में यानी कि उच्च लोक में जाता है। रजोगुण में अगर कोई शरीर को त्यागता है तो दोबारा इस धरती पर आता है, क्योंकि उसे यहाँ से आसक्ति है, इसीलिए दोबारा उसे धरती पे भगवान जन्म दे देते हैं। और जो तमोगुणी होते हैं वो जब प्राण त्यागते हैं, जो कि अंधकार में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया है, सही गलत का कुछ उन्हें पता नहीं था, ज्ञानता थी, तो वो नीचे के लोकों में जाते हैं और अगर इस धरा पे रहे तो पशु की योनि उनको प्राप्त होती है। तो अभी जो भी हमने तीनों गुणों के बारे में पढ़ा, तो उसके बाद हम उससे ऊपर भी उठ सकते हैं। तो उसके विषय में भगवान अभी इस अध्याय में बताने जा रहे हैं कि इनसे ऊपर कैसे उठा जा सकता है और ऊपर उठ करके किस प्रकार की गति प्राप्त हो सकती है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि पहला श्लोक जो है वो भगवान ने बोला है, तो जब अध्याय का आरंभ भगवान के श्लोक से होता है तो अपने आप में ही वो अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो भी जब अर्जुन के बिना प्रश्न पूछे भगवान स्वयं बता रहे हो तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है। तो इस प्रकार से सत्व गुण में यदि हम विकास करने का प्रयास करेंगे तो हम ऊपर की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। पर सत्व गुणों में भी मैंने बताया था कि ये तीनों ही गुण हमें बांधते हैं। तो सत्व गुण में भी हमें अभिमान आ जाता है, ज्ञानी होने के कारण, दानी होने के कारण, या फिर हम श्रेष्ठ हैं, इस प्रकार से जब सत्व गुण में भी हमें बांध के रखता है। तो पढ़ते हैं पहला श्लोक जो भगवान ने बोला है। ऊर्ध्वमू श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं मदाशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो भगवान यहाँ उल्टे वृक्ष के विषय में बात कर रहे हैं। तो नदी के किनारे हम सभी ने वृक्ष तो देखा ही होगा ना, नदी के किनारे बहुत सारे वृक्ष होते हैं। लेकिन जब नदी में हम उस वृक्ष की परछाई को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जड़ जो है वो ऊपर है और पेड़ की जो पत्तियां हैं, टहनियां हैं, वो नीचे की तरफ है। यानी कि पूरा वृक्ष जो है हमें उसका उल्टा परछाई हमें नजर आता है। तो इसी प्रकार ये जो भौतिक जगत की बात की जा रही है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम अपना जीवन बिता रहे हैं, ये जो भौतिक जगत है हमारा, ये असली वृक्ष जो आध्यात्मिक जगत में है यानी कि आध्यात्मिक जो जगत है हमारा, जिसके बारे में हम
लगातार अपने गुरु से, भक्तजनों से सुनते आते हैं आध्यात्मिक जगत के बारे में, तो वो आध्यात्मिक जगत असली वृक्ष है। और जो असली सुख है वो आध्यात्मिक जगत में ही है, वहीं पर है। और यहाँ पे यानी कि जो भौतिक जगत में हम जो सुख देखते हैं वो उसकी मात्र परछाई है, यानी कि पूरी तरह से ये नकली है, इल्यूजन है, यानी कि भ्रम है, धोखा है हमारे लिए ये जो सुख यहाँ पे हम देखते हैं। तो इसीलिए जो इस संसार में आकर के, इस भौतिक संसार में जब आता है और सुख को ढूंढना चाहता है, तो उसे हमेशा निराशा ही मिलती है, क्योंकि सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में। क्योंकि अगर सुख है तो सुख तो शाश्वत होना चाहिए ना, कभी ना समाप्त होने वाला। लेकिन यहाँ पे तो सुख है तो सुख के बाद दुख है, एक लंबे दुख के बाद एक छोटा सा समय सुख का आता है, फिर एक लंबा समय दुख का आता है। तो यहाँ पे जो सुख है वो नकली है, असली सुख कहाँ पे है? आध्यात्मिक जगत में है। ऐसा क्यों? क्योंकि वही वास्तविक है, क्योंकि वही वही आध्यात्मिक जगत ही वास्तविक है, और वहां का सुख ही वास्तविक सुख है। तो और इसके पत्तों के बारे में ऐसा भगवान ने बताया कि इसके पत्ते जो हैं वो वैदिक मंत्र हैं। तो जैसे हम पत्ते को देख करके हमें पता चलता है ना कि ये किस पेड़ का पत्ता है, किस वृक्ष का पत्ता है। अगर हम आम की पत्ती को देखें, अगर दिवाली या फिर अन्य जो त्योहार अगर आते हैं तो हम कहते हैं ना कि आम का पत्ता लेके आओ। आम का पत्ता अगर कोई नहीं ला करके पीपल का पत्ता ले आए तो आप क्या कहोगे? ये कौन सा पत्ता उठाना है? मैंने आम का पत्ता मंगाया था ना, आज पूजा है घर में, आम के पत्ते का इस्तेमाल करना है, और आप पीपल का पत्ता लेकर के आ गए। तो वृक्ष का पत्ता देख करके हम जान लेते हैं कि ये कौन से वृक्ष का पत्ता है। तो इसी प्रकार वेदों से हमें पता चलता है कि ये भौतिक संसार है क्या वास्तव में। जो हमारे वेद है, जो हमारे शास्त्र हैं, वो हमको बताते हैं कि ये जो भौतिक संसार है जहाँ पे हम रह रहे हैं, इसकी वास्तविकता क्या है। और इस पेड़ पे कुछ कच्चे फल हैं, जो कच्चे फल हैं वो पाप कर्म होते हैं, और जो पके हुए फल होते हैं वो हमारे पुण्य कर्म होते हैं। और ये दोनों ही, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, ये दोनों ही हमें वृक्ष से बांधते हैं ना, क्योंकि फल से तो आसक्ति है हमें। अगर पेड़ पे आम लगा हो, आम के पेड़ पे अगर आम लटका हुआ है, चाहे कच्चा आम हो चाहे पक्का आम हो, मन में इच्छा तो हो ही जाती है तोड़ने की। तोड़ करके अगर कच्चा है तो अरे घर ले चलेंगे, इसका अचार बना लेंगे, इसकी चटनी बना लेंगे, पक्का है तो काट करके खाएंगे। फल से आसक्ति तो है ही हमें ना। तो ये जो वृक्ष है जिसके बारे में भगवान बता रहे हैं, ये अनंत है, विशाल है। यहाँ हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, जैसे ये वृक्ष अनंत है, विशाल, उसी तरह से हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो भी अनंत है। बहुत विशाल इच्छाएं हमारी, एक इच्छा भी समाप्त नहीं होती, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, दूसरी समाप्त नहीं होती, पहली समाप्त नहीं होती, तीसरी इच्छा जन्म ले लेती है। तो ये वृक्ष जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही उलझा हुआ है। तो इसी प्रकार से हम भी जो है वो पूरी तरह से उलझे हुए हैं, हमारे सभी के जीवन में उलझन है। फिर इस ये जो वृक्ष है इसके जड़ों के विषय में भगवान ने बताया है कि इसकी जो जड़ है, इसको इसको हमें ढूंढना है कि ये कहाँ पर है। तो इसकी जड़ जो है, आपने अगर पिक्चर देखा होगा लेवल 1 में, तो आपने देखा होगा कि इसकी जड़ जो है ये ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर की तरफ कहाँ जाती है? ये ब्रह्मलोक तक पहुंचती है। यानी कि ये जो जड़ है ये ब्रह्मा जी का जो लोक है वहां से शुरू होता है। तो ब्रह्मा जी भी तो इस भौतिक संसार का ही तो एक पार्ट, उनका भी लोक जो है भौतिक संसार का ही एक हिस्सा है। तो यानी कि ब्रह्मा जी से ही भौतिक संसार जो है वो शुरू होता है। तो ब्रह्मलोक में जड़ है, और तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसके ऊपर, यानी कि अगर जड़ जो है, जड़ के ऊपर ही तो असली वृक्ष होगा ना। अगर प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब अगर जड़ पे खत्म हो रहा है तो जड़ के ऊपर ही असली वृक्ष की शुरुआत हो रही है। यानी कि ब्रह्मा जी के लोक के ऊपर ही असली वृक्ष जो है वो, वहां से आध्यात्मिक लोक जो है वहां से प्रारंभ होता है। तो जैसे बचपन में हमने जब हम लोग छोटे थे तो ऐसे परचून की जो हमारे बनिए की दुकान होती थी, वहां पे नकली नोट वगैरह मिला करते थे, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 50 रुपए में। आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने शायद देखा भी होगा, नकली नोट देखा होगा। जिसका अर्थ ये हुआ कि अगर नकली नोट आ रहा है मार्केट में तो उसका असली भी तो होगा ना। बिना असली के तो नकली चीज नहीं बन सकती ना। बिना असली के नकली चीज कभी भी कॉपी नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से अगर ये जगत नकली है तो इसका असली भी तो कहीं पे है ना। तो वो असली कहाँ पे है? हमारा आध्यात्मिक जगत है। तो वेदों का क्या तात्पर्य है? वेदों का तात्पर्य है भगवान को जानना। और जो भगवान को जान लेता है वो असली वृक्ष को ढूंढ पाएगा, यानी कि आध्यात्मिक जगत को ढूंढ पाएगा। तो ये भौतिक जगत हमारे लिए एक फॉरेन लैंड के समान है, क्योंकि हम जीव जो हैं हम शाश्वत हैं, भगवान के अंश हैं। हम यहाँ पे केवल फॉरेन लैंड में आते हैं क्योंकि हमने इच्छाएं की हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे फंस गए हैं। तो जैसे अंतरिक्ष में जब कोई
अंतरिक्ष यात्री जाता है तो उसे विशेष प्रकार का स्पेस सूट पहनाया जाता है ना। उसी तरह जब कोई स्विमिंग करने जाता है तो उसको विशेष प्रकार का स्विमिंग सूट पहनाया जाता है, या फिर कोई अगर बर्फ वाले एरिया में जाएगा तो उसे उसी प्रकार का जैकेट पहनाया जाता है। तो उसी प्रकार से हम जब इस जगत में आते हैं तो हमें ये शरीर रूपी जो है ये वस्त्र पहनाया जाता है, ताकि हम यहाँ पे जिस शिक्षा के लिए आए हैं उसका हम भोग कर सके। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं श्लोका संख्या 2 की तरफ। हाँ विभो प्रभु आप पढ़ सकते हैं श्लोका संख्या 2। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा पुनः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। भावार्थ, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। तो पेड़ को अगर पोषण मैं पूछूं आपसे कि पेड़ को पोषण किस चीज से मिलता है, तो आप बोलोगे कि पानी से मिलता है ना। कोई भी पेड़ पौधे को अगर पोषण चाहिए तो पानी के माध्यम से ही चाहिए। जब उसकी जड़ों में हम पानी डालते हैं तो पेड़ जो है वो हरा भरा दिखना शुरू हो जाता है। तो इस वृक्ष का पोषण किस प्रकार से होता है, ये जो हम अभी पीछे भगवान ने इस वृक्ष के बारे में जो बताया हमें, इस वृक्ष का पालन कैसे होता है, यानी कि इस भौतिक जगत, वृक्ष का मतलब क्या हो गया, ये जो भौतिक जगत जहाँ पे हम रह रहे हैं इसका पोषण कैसे होता है, इसका पालन कैसे होता है। इसका पालन होता है प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। तो ये जो 3 गुण हैं, ये भौतिक संसार रूपी ये जो वृक्ष है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसकी हर एक टहनी तक पहुंचता है। जैसे पानी ना पेड़ के एक एक हिस्से तक पहुंच जाता है। जैसे हमने विज्ञान में साइंस से पढ़ा है कि जाइलम एक ट्यूब्स होती हैं जिसके थ्रू जो है जड़ से जो पानी है वो पेड़ के एक एक हिस्से यानी कि पत्तियों के एक एक शिरे तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार से ये 3 गुण हैं प्रकृति के, ये एक एक हिस्से तक पहुंचे हुआ रहता है इस वृक्ष के, यानी कि भौतिक संसार रूपी इस वृक्ष के। तो इस प्रकार से प्रकृति के जो 3 गुण हम जिनके बारे में कल पढ़े थे, ये पूरे संसार में फैला हुआ है, पूरे जगत में फैला हुआ है। तो इसी से ये जो भौतिक जगत रूपी वृक्ष है इसको पोषण जो है वो मिलता रहता है। तो जितना हम प्रकृति के गुणों से आसक्त होते हैं उतना ही हम इस जो भौतिक वृक्ष रूपी ये जो भौतिक वृक्ष है इसमें हम फंसते जाते हैं। फिर भगवान ये भी बता रहे हैं कि इसकी जो टहनियां हैं वो इंद्रियों के विषय हैं, जैसे कि शब्द, रूप, स्पर्श, गंध और स्वाद, ये जो इंद्रिय विषय हैं भगवान ने बताया है कि ये इसकी टहनियां हैं। श्लोका संख्या 3 और 4। न रूपम अस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं तथा पदं तत् हरे कृष्ण जहाँ माता जी। जाकर, हाँ जी, हरी हरे हाँ, कृष्ण। अब आ गई माता जी। ठीक। मैं एक बार फिर से भावार्थ पढ़ती हूँ। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो भगवान तीसरे चौथे श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि ये जो वृक्ष है इसको हम सिर्फ विरक्ति के शस्त्र से यानी कि डिटैचमेंट से हम इसे काट सकते हैं।
तो संसार में विरक्ति, यानी कि संसार से विरक्ति का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ करके हम पहाड़ों पे चले जाएं या फिर जंगल में चले जाएं। तो विरक्ति का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना, सब चीज हम छोड़ दें और कहीं और जाकर के परिवार छोड़ दें और सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएं। इसका अर्थ ये है कि हमको भोग के बारे में नहीं सोचना है, यानी कि जो हम भोग करने की इच्छा करते हैं उसकी इच्छा को हमें त्यागना होगा, उसको हमें काटना है, उसको हमें छोड़ना है। तो इस पेड़ के जो फल हैं, अगर हम उनसे आसक्त रहेंगे, जैसा मैंने बताया ना कि हम पेड़ के फलों से आसक्त रहते हैं, तो पेड़ के जो फल है अगर हम इनसे आसक्त रहेंगे तो हम उतना ही इसमें उलझते चले जाएंगे, उतना ही ज्यादा हमें वो आम का पेड़ जो है वो प्रिय होता चला जाएगा, क्योंकि ये आम का पेड़ बहुत ज्यादा फल देता है। इसीलिए मैं ये पेड़ जो है वो काटने नहीं दूंगा, ये पेड़ हमारा रहना चाहिए, ये हमारा खानदानी पेड़ है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने ऐसा सुना है। तो इस तरह से अगर हम उससे आसक्त रहेंगे तो हम उसमें उलझते ही जाएंगे। तो इस तरह से जब उलझेंगे तो हम एक शाखा से दूसरी शाखा पे घूमते रहेंगे। तो भगवान को क्या करना है, हमें ये जो कर्म फल है हमें इनको क्या करना है, भगवान को अर्पित करना है। तो भगवान को जब हम अर्पित करेंगे तो इस तरह से भगवान को अर्पित करते हुए कर्म फलों को भगवान को अगर अर्पित कर रहे हैं हम, तो एक तरह से ये हम विरक्ति के शस्त्र से इस पेड़ को काटने के समान कहलाएगा। तो हम इसका उपाय यही है कि हम भगवान की शरण में जाएं और जितने भी जो हमारे कर्म फल हैं वो भगवान को अर्पित करें। भगवान को केंद्र में रख करके सभी कार्य को जब हम करते हैं तो इसे ही हम विरक्ति के शस्त्र से काटना कह सकते हैं, क्योंकि जो फल है उनसे हमें अटैचमेंट को खत्म करना है, डिटैचमेंट ना। विरक्ति का मतलब हुआ डिटैचमेंट, यानी कि फलों से हमें आसक्ति नहीं रखना है, फलों से हमें आसक्त नहीं होना है, उनसे हमें डिटैच होना है। और ये तभी ये पॉसिबल है जब हम फलों को भगवान को अर्पित करें, तभी हम उनसे डिटैच हो सकते हैं। तो भगवान ने इस तरह से डिटैचमेंट के बारे में यहाँ पे बताया है। श्लोका संख्या 5। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गे गर्जन्त्यमूढाः पदमव्ययतत। भावार्थ: जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे शरणागति की पद्धति को बताया गया है कि उस आध्यात्मिक जगत जहाँ पे हमें जाना है, जहाँ पे जाने के लिए हमें प्रयास करना है, वहां जाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, शरणागति की क्या पद्धति होना चाहिए। तो जैसा कि प्रभुपाद भी अपने पट में यहाँ पे बता रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से कि यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना, यानी कि जो फॉल्स ईगो है कि हम ये शरीर हैं, अपनी आत्मा के अस्तित्व को ना पहचानना ही मिथ्या अहंकार है। तो इसे हमें सबसे पहले त्यागना है, इसी से हमें मुक्त होना है, क्योंकि हम तो शारीरिक लेवल से ही हर चीज को जानते हैं, हर चीज को पहचानते हैं। फिर प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं कि जो कि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है ना। प्रकृति का स्वामी, हम हर चीज का स्वामी अपने आप को मानते हैं सब। तो यही चीज भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रकृति का स्वामी जो हम मानते हैं अपने आप को, तो ये जान करके हम गर्वित होते हैं, हमें ईगो आने लगता है, फॉल्स ईगो आने लगता है, जिसकी वजह से भगवान की शरण को ग्रहण करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जिसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी सिर्फ परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है, यानी कि जब हम ये जाने कि हम कौन हैं, हम आत्मा हैं, हम शाश्वत हैं, भगवान के अंश हैं, और शरीर की दृष्टि से अपने आप को जब तक हम देखना नहीं छोड़ेंगे तब तक हम भगवान की शरणागति नहीं कर सकते हैं। और इसका एक ही योग्यता भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें मिथ्या अहंकार से मुक्त होना है। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो देखिए भगवान भी कह रहे हैं उस शाश्वत राज्य को, यानी कि भगवान भी बता रहे हैं कि जो भगवान का आध्यात्मिक जगत है वो क्या है, शाश्वत है, इटर्नल है।
श्लोक संख्या 6। न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो भगवान ने बताया है कि भगवान का जो शाश्वत जगत है, भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वो कैसा है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि पीछे भी हमने पढ़ा था कि भगवान ने अपने जगत के बारे में बताया था कि वो अव्यक्त है, यानी कि भगवान जो है इसके बारे में बताते नहीं है, यानी कि इसे छुपा करके रखते हैं। लेकिन भगवान अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके अपने जगत के विषय में बताना प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि ये मेरा जगत जो है अव्यक्त है, यानी कि जिसका कभी क्षय नहीं होता। अव्यक्त यानी कि जिसका कभी क्षय नहीं होता, ऐसा भगवान का जगत है। तो आध्यात्मिक जगत जो है ये हमेशा बना रहता है, लेकिन ये भौतिक जगत जो है यहाँ पे जैसा हम जानते हैं कि प्रलय भी आता है, भौतिक जगत जो है वो भगवान में लीन भी हो जाता है, समा जाता है। लेकिन भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वो हमेशा बना रहता है, अव्यक्त रहता है। और भौतिक जगत में उथल पुथल जो है वो सृष्टि और सृजन की जो उथल पुथल है वो हमेशा मची रहती है। तो यहाँ फिर से भगवान अपने धाम के बारे में एक बार बहुत अच्छे से अब बताने वाले हैं। आगे भी कुछ श्लोक में भगवान इसे बताएंगे। तो भगवान ने यहाँ बताया है कि न तद भासयति सूर्यः न शशांको न पावकः, यानी कि भगवान का ये जो जगत है यहाँ पे न तो सूर्य और न ही चंद्रमा से प्रकाशित होता है, यानी कि वहां पे न सूर्य है न चंद्रमा है, और बिना उनके प्रकाशित हुए ही वो जगत जो है पूरी तरह से प्रकाशमय है। तो यहाँ पर प्रभुपाद भी अपने परपट में बता रहे हैं कि ये जो मेरा आध्यात्मिक जगत है अर्थात भगवान कृष्ण का जो धाम है, जिसे हम गोलोक वृंदावन के नाम से जानते हैं या फिर कृष्ण लोक के नाम से जानते हैं, चिन्मय आकाश में ना तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश की अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। यानी कि भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वहां जितने भी लोग हैं वो सभी स्वयं प्रकाशित हैं। तो इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोगों के जिन्हें हम वैकुंठ के नाम से भी जानते हैं, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन से निकलता है। बहुत सारे लोग जो ये तेज है भगवान के धाम में जो प्रकाश है इसको ही ब्रह्म ज्योति के नाम से जानते हैं और उसी में समाना चाहते हैं। जैसे कि जो निराकारवादी होते हैं जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो दिव्य प्रकाश जिसे ब्रह्म ज्योति के नाम से जानते हैं ये भगवान के लोक से ही आ रहा होता है। तो इसे हम ब्रह्म ज्योति के नाम से जानते हैं, लेकिन ये स्वयं भगवान के ही लोक से आ रहा होता प्रकाश होता है जो स्वयं ही प्रकाशवान होता है। वहां पे ना किसी सूर्य की आवश्यकता है ना किसी चंद्रमा की आवश्यकता है भगवान के लोक को प्रकाशवान करने के लिए। फिर है श्लोक संख्या 7, बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। ममेवांशु जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भावार्थ, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान के धाम में कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, सब कुछ जो है वो भगवान के द्वारा ही संपन्न किया जा रहा है। वहां पे द्वंद्व नहीं है, वहां सब कुछ स्वतः ही प्रकाशित है। वहां पे किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है कि सूर्य का प्रकाश नहीं है तो चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, पर यहाँ पे भौतिक जगत में हमें सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, चंद्रमा का प्रकाश भी चाहिए, तभी सभी चीजें जो है वो प्रकाशित हमें नजर आती हैं। तो यहाँ पे भगवान थोड़ा सा चिंता जता रहे हैं श्लोक संख्या 7 में, कि भगवान ये कह रहे हैं कि जीवात्मा जो है मेरी शाश्वत अंश है। माँ में वंश, भगवान कह रहे हैं ना कि माँ में वंश जीव लोग है, ये जो जीवात्मा है ये मेरी शाश्वत अंश है। भगवान इस बात को अब देखिए कह रहे हैं कि हम सभी भगवान के अंश हैं, और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल अंश, हम भगवान के शाश्वत अंश हैं। पर हम सभी क्या है, हम सभी बद्ध हैं। तो बद्ध होने के कारण हमारा जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारा मन है, उनसे हम बहुत ही घोर संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कि भगवान कह रहे हैं कि शाश्वत अंश है, लेकिन बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों यानी कि 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हो गई और एक हमारा मन हो गया, जिनमें मन भी सम्मिलित है, जैसा भगवान यहाँ पे देखिए बता रहे हैं ना, जिसकी वजह से हम लोग घोर संघर्ष कर रहे हैं। तो भगवान ये बात यहाँ पे बता रहे हैं।
तो भगवान के साथ जो संबंध रखना जीव की नित्य स्थिति है, यानी कि हमारा भगवान के साथ जो संबंध है ये नित्य है। इसीलिए जो है जीव जो है आध्यात्मिक जगत जब तक नहीं पहुंच पाता है तब तक वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। हमारी संतुष्टि तभी होगी जब हम भगवान के पास पहुंच जाएं, जब भगवान के साथ उनके लोक में पहुंच जाए, उनके जगत में पहुंच जाए। तो यहाँ पे क्या है, हम छोटे छोटे सुख में कि बहुत खुश हो जाते हैं ना, छोटी छोटी, अगर हमें लोग बोलते हैं छोटी छोटी खुशियों में ही खुश हो जाना चाहिए, बोलते भी हैं बहुत सारे लोग। तो यही चीज यहाँ पे मैं भी बोल रही हूँ कि हम छोटे छोटे सुख में बहुत खुश हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारा असली शाश्वत स्थान क्या है, हमारी असली खुशी कहाँ है। तो इसीलिए भगवान जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जीवात्मा मेरी अंश है, लेकिन बद्ध होने के कारण, यानी कि भौतिक गुणों में बद्ध होने के कारण ये घोर संघर्ष कर रहा है ना। हम सभी संघर्ष कर रहे हैं। तो भगवान क्या है, भगवान तो आत्मा राम है, पर चूंकि भगवान हमारे पिता है ना, भगवान ने पीछे बोला है ना कि हम बीज प्रदा पिता, मैंने कि भगवान तो हमारे बीज प्रदाता पिता है, माता धाता पितामह भी भगवान ने बोला है। तो इसीलिए भगवान चाहते हैं कि हम भगवान से जुड़े। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णा नित्य दास। हमारा ये स्वरूप ही है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। जैसे मान लीजिए कोई पुत्र है, वो अपने पिता से अगर अलग हो जाता है, अलग घर में जाके रहता है, तो पिता क्या चाहता है हमेशा कि उसका बेटा उसके पास वापस आ जाए, उसके घर पे आ जाए। वो क्यों उससे दूरी बना के रखा हुआ है। हो सकता है बेटा बहुत नाराज होके घर से गया हो, कुछ झगड़ा करके उनसे गया हो, या फिर उसने बोला हो कि मैं आपके पास नहीं आऊंगा, लेकिन एक पिता जो है वो हमेशा चाहता है कि उसका बेटा उसके साथ उसके घर में रहे, या फिर वो वापस लौट करके आ जाए। वो ऐसे बहुत सारे संदेश अपने रिश्तेदारों के हाथों कहलवाता है, उसकी माँ के हाथों बहुत सारे संदेश भिजवाता है। माँ भी कहती है कि बेटा आ जाओ, आप तुम्हारे पिताजी जो हैं वो चाहते हैं कि तुम घर वापस आ जाओ। रिश्तेदार कहते हैं कि वापस आ जाओ घर, हमारे पिताजी चाहते हैं। और जब बेटा वापस आता है तो पिता अपने दोनों हाथों से फैला करके उसका स्वागत करते हैं। तो इसी तरह से भगवान हमारे पिता हैं, वो नहीं चाहते कि हम इस बद्ध अवस्था में रहें, हम इस भौतिक संसार में रहें। इसीलिए भगवान चाहते हैं और भगवत गीता के माध्यम से हमें ये संदेश दे रहे हैं कि अपने घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अपने पिता के पास वापस आओ। श्लोका संख्या 8। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रान्तीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो जैसे वायु सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है ना, कि हमने साइंस में भी पढ़ा है, डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है कि अगर कहीं पे अगर धूप बत्ती जल रही हो, अगरबत्ती जल रही हो, या कि कोई परफ्यूम लगा रहा हो किसी कमरे में, तो उसकी सुगंध जो है वो अगर कोई दूसरे कमरे में है तो वहां भी पहुंच जाती है। तो कैसे पहुंची सुगंध, वायु के माध्यम से पहुंची ना। तो वायु जिस प्रकार से सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जाता है, तो भगवान बता रहे हैं कि उसी प्रकार ये जो भौतिक संसार है जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो हमें ये जो शरीर प्राप्त है, इस शरीर के बाद जो हमें दूसरा शरीर जो प्राप्त होता है, या फिर दूसरा शरीर जो हम धारण करते हैं, बिल्कुल वैसे ही धारण करते हैं जैसे वायु सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जाता है। यानी कि फटाफट हम एक शरीर को छोड़ते हैं, दूसरा शरीर धारण करते हैं, दूसरा शरीर छोड़ते हैं, तीसरा शरीर धारण करते हैं, लेकिन इस भौतिक संसार में भटकते रहते हैं। कि शरीर बार बार चेंज कर, कपड़े बार बार चेंज कर रहे हैं, बार बार चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम भटक रहे हैं, हमें जहां पहुंचना है वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने भगवत धाम जाने की तैयारी ही नहीं की है। हम तैयारी ही नहीं कर रहे हैं वहां जाने के लिए, अपने घर जाने की हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो जब तैयारी नहीं करेंगे तो हम बार बार, शरीर तो भाई कपड़े मैले होते जाएंगे, हम उन्हें बदलते जाएंगे, फिर मैले होंगे, फिर बदलेंगे, फिर मैले होंगे, फिर बदलेंगे, और इस तरह से हम भटकते रहेंगे। तो इसीलिए हम इस भौतिक संसार में आज तक अटके हुए हैं। श्लोक संख्या 9। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। भावार्थ, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो यहाँ प्रभुपाद का पर्पट बहुत सुंदर लिखा है प्रभुपाद ने। प्रभुपाद कह रहे हैं यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है जिसका वह भोग करता है। जैसे बहुत सारे लोग कुत्ते या बिल्लियां घर में पालते हैं, उनसे कितने आसक्त हो जाते हैं। मैंने कि अगर कुत्ता या बिल्ली अपना देह छोड़ देता है तो वो उसके लिए एकदम ही परेशान हो जाते हैं, बहुत आसक्त हो जाते हैं। मैंने ऐसा देखा है। बहुत सारे लोग, आप लोगों ने भी अपने आसपास देखा होगा कि लोग बहुत ज्यादा जानवरों को रखते हैं घर में। और जिन कुत्ते को बोला जाता है कि उसे तो घर के बाहर होना चाहिए, दरवाजे के बाहर होना चाहिए, लेकिन लोग आजकल अपने घर में ले आते हैं, अपने बेड पे जहाँ सो रहे हैं बगल में लिटा लेते हैं, जहाँ पे खाना खा रहे होते हैं बगल में बिठा लेते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं। तो धीरे धीरे उनकी चेतना जो है वो उन्हीं में फंस करके रह जाती है। तो भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में कि ऐसे लोग का जन्म कुत्ते या बिल्ली के शरीर प्राप्त होता है ऐसे लोग को, क्योंकि वो उसका भोग करना चाहते हैं इस प्रकार से। तो चेतना जो है, प्रभुपाद बता रहे हैं, उसका स्वभाव है जल के समान निर्मल। ना वो निर्मल है चेतना हमारी। जो आत्मा का स्वभाव क्या है, चेतना ही होती है ना। तो उसका जो स्वभाव है पूरी तरह से निर्मल होता है। लेकिन जब कोई चीज पानी के जैसा होता है निर्मल, तो उसमें हम कोई भी रंग मिला सकते हैं ना। तो उसी तरह से प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। उसी प्रकार चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना जो है वो बदलती रहती है। तो वास्तविक चेतना हमारी क्या है, भगवान के साथ संयोग होना, यानी कि कृष्ण भावनामृत है। तो जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होगा तभी वो शुद्धतर जीवन बिता सकता है और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। तो उसका अगला जीवन भी वैसे ही होगा जैसा कि हम इच्छा करेंगे। तो आत्मा के भोग के अनुसार ही उसको अलग अलग शरीर जो है भगवान बता रहे हैं कि मिलता है। तो इसके लिए विशेष स्पर्श इंद्रियां इंद्रियां उससे मिलती है। लेकिन जैसा हम इच्छा करते हैं वैसा शरीर मिलता है, और जब वैसा शरीर मिलता है तो वैसे ही हमें इंद्रियां भी मिलती हैं उसका भोग करने के लिए। तो इस तरह अलग अलग योनि में मनुष्य या फिर जीव जो है वो जाता है। तो जैसा भोग चाहता है वैसा शरीर उसको भगवान देते हैं, और वैसे ही उसको इंद्रियां देते हैं ताकि वो उसका भोग कर सके। जैसे कुत्तों का कहते हैं ना, कान बहुत तेज होता है, उनकी सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। वो बहुत बारीक से, उतना डेसिबल शायद हमारा रेंज नहीं होता जितना माइन्यूट डेसिबल में शायद वो सुन लेते हैं। तो भगवान ने उनको क्या कि उनकी वो इंद्रियों को विशेष बनाया। तो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है ना। तो क्योंकि भगवान ने उस इंद्रियों को प्रबल बना दिया, क्योंकि उनकी ऐसी भोग करने की इच्छा थी, तो भगवान ने उन इंद्रियों को प्रबल बनाया और उनको वैसा कपड़ा पहना दिया, यानी कि शरीर दे दिया कि तुम अब इसका भोग करो। जैसे कोई किसी को पानी में तैरना बहुत पसंद होता है, तो हो सकता है भगवान उसको मछली बना दे कि तुम्हें तैरना पसंद है तो मछली बनो, समुद्र में रहो और पूरा जीवन पानी में बिता दो। तो इस तरह से ये कुछ उदाहरण ऐसे दिए जाते हैं लोगों को समझाने के लिए कि जैसी इच्छाएं हम करते हैं तो वैसा भगवान भोग करने के लिए शरीर दे देते हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपशयन्ति पशयन्ति ज्ञानचक्षुषाः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। तो श्लोका संख्या 10 में बता रहा है कि ज्ञान चक्षुषा, यानी कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ज्ञान चक्षुषा शब्द को बहुत महत्वपूर्ण प्रभुपाद बता रहे हैं अपने परपट में। वो बता रहे हैं कि बिना ज्ञान के कोई ना तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, और ना ही वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। यानी कि जिसे ज्ञान के चक्षु नहीं प्राप्त है, यानी कि जिसे ज्ञान नहीं पता है इसका, तो वो जानता ही नहीं है कि वो इस संसार में आया क्यों है, इस भौतिक सृष्टि में आने का उसका उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है, उसका गोल क्या है, नहीं जानता। उसे ये शरीर क्यों मिला है और अगला शरीर इसका क्या होगा, इसके बारे में से बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो अभी जब हम ये सब चीजें पढ़ते हुए हमें समझ में आ रहा है कि ये शरीर त्याग करने के बाद हमारा अगला जीवन अच्छा होना चाहिए, हमें जानवरों का शरीर नहीं चाहिए, हमें ऐसे कपड़े नहीं चाहिए। तो हम सतर्क हो जाएंगे, हम अपने कर्मों को उसी प्रकार से करना प्रारंभ करेंगे, या फिर अपना जो भोग करने का जो हमारी प्रवृत्ति है उसको
तो अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास करेंगे, भगवान में अपने आप को लगाने का प्रयास करेंगे, तो इस तरह से हम अपने स्वभाव में परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन जो ये सब चीजें जानते ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इनके विषय में नहीं जानते, तो उनको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है इस जीवन में, और इस जीवन में आने का उनका लक्ष्य क्या है, जो मानव शरीर मिला है उसका ध्येय क्या है, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। तो इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता सभी को है, जिससे जिसे हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, प्रामाणिक गुरु से प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रामाणिक गुरु से भगवत गीता और अन्य ऐसे ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। तो हम लोग जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो श्रील प्रभुपाद के द्वारा सुन रहे हैं, उन्हीं के परपट से पढ़ रहे हैं। तो हम भी एक प्रामाणिक गुरु से भगवत गीता पढ़ रहे हैं। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित हैं वही भाग्यशाली हैं, यानी कि जो आप सब या फिर हम सब एक तरह से भाग्यशाली हैं, जो हम प्रभुपाद के द्वारा लिखी हुई भगवत गीता को पढ़ने का हमें अवसर मिल रहा है। तो प्रभुपाद भी अपने परपट में लिख रहे हैं कि अगर इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है तो वह भाग्यशाली है। हालांकि मैं इतनी भाग्यशाली नहीं हूँ अभी कि इतने अच्छे से प्रशिक्षित हो पाऊं, लेकिन चूंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं तो हमें इस चीज को ऐसे समझना चाहिए। श्लोक संख्या 11। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि इस बात को मूर्ख लोग ही जो होते हैं वही समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें किस प्रकार से शरीर का त्याग करना है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो नहीं समझ पाता है कि उसे ये जो शरीर प्राप्त है उसे किस प्रकार इसका त्याग करना है। वो सिर्फ प्रकृति के जो 3 गुण है उसमें उलझा रहता है, उसमें फंसा रहता है और भोग करता रहता है। उन्हें कि एक शरीर मिला, फिर दूसरा शरीर मिला, फिर तीसरा शरीर मिला, और भोग करते हुए ये जो प्रकृति के जो 3 गुण है उसमें उलझा रहता है। उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि अगला शरीर जो है वो मेरे जो कर्म है, जो मैं अभी कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे मिलने वाला है। तो पीछे हमने क्या किया है, क्योंकि हमें जो शरीर प्राप्त होता है जरूरी नहीं कि इस जन्म के कर्म के अनुसार मिले, पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार भी हमारे जो है वो आगे प्रारब्ध जो होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन हम भक्ति के द्वारा उसको काट सकते हैं। जो हमने पूर्व में किए हैं जिसके बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, लेकिन भक्ति के द्वारा हम उनको काट सकते हैं। लेकिन अभी इस जन्म में जबकि हमें पता चल गया है कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें शरीर मिलेगा, हमें कपड़े पहनाए जाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, हम सतर्क हो जाएंगे कि अगला शरीर जो है वो अब मेरे कर्मों पे डिपेंड करता है कि मुझे कैसा मिलना है। तो इस तरह से हम पूरी तरह से सतर्क रहेंगे कि हम किस प्रकार का कर्म करें, कि हमें किस प्रकार का शरीर मिलना है, और कभी भी भगवान के भगवान के धाम को कैसे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो इन चीजों के बारे में नहीं जानते, वो कैसे भी कर्म करते रहते हैं, उन्हें बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होता है कि ये जो कर्म कर रहे हैं ये अगला जीवन निर्धारण करने वाला है। और भगवान के धाम जाने के बारे में ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, और प्रयत्न भी नहीं, जब सोचेंगे ही नहीं तो प्रयत्न करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो सिर्फ ये लोग क्या करते हैं, 3 गुणों में बस फंसे रहते हैं। तो इस प्रकार से उनको अलग अलग शरीर जो है वो प्राप्त होता रहता है, और वो इस भौतिक संसार में घूमते रहते हैं। पर जिसको ये भगवत ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिसे पता है कि वो इस संसार में क्यों आया है और उसको किस प्रकार से अपने कर्म करने हैं, किस प्रकार से उसे भगवान के धाम की प्राप्ति करनी है, तो वो ये सब देख पाता है स्पष्ट रूप से, और भगवान के शरणागत हो जाता है। भगवान के शरणागत हो करके वो 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि जब भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो भगवान तो गुणातीत है, तो भगवान तुरंत माया देवी से कहते हैं कि ये मेरा भक्त है, इसको आप छोड़ दो। तो भगवान चूंकि उनके भी स्वामी है, भगवान माया देवी शक्ति है, तो भगवान शक्तिमान है। तो जब शक्तिमान ने एक बार कह दिया कि आप मेरे इस भक्त को छोड़ दो, तो माया देवी उसको 3 गुणों से मुक्त कर देती हैं। और इस प्रकार से जो भक्त है वो भगवान के शरणागत हो जाता है और 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। तो भगवान ने 7वें अध्याय में बोला है ना, दैवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती दे। मैंने कि मेरी ये जो माया के जो गुण है इनको पार कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाता है वे उसे आसानी से पार कर जाता है, क्योंकि भगवान उसको मुक्त कर देते हैं माया से। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं 11वें श्लोक के माध्यम से। 12वां।
यदादित्यगतं तेजः जगत्प्रयते तत्तेजोविद्धिमामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे उत्पन्न होता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये तेज है, हमने कोई श्लोक मिस तो नहीं किया है ना? सूर्य का तेज और की वॉइस कट गई थी, अभी आप मैंने श्लोक रीड कराई थी। अच्छा अच्छा, मैं पूछ रही थी मैं हमने कोई श्लोक मिस तो नहीं किया है ना बीच में अभी? आई थिंक नहीं नहीं माता करा, जी। नहीं करा। हाँ, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि सूर्य का तेज और सारे विश्व में जो अंधकार है उसको दूर करते हैं भगवान, मुझसे ही निकलता है। जो हमने कि सूर्य का तेज जो है जिससे विश्व का सारा अंधकार दूर होता है, भगवान बता रहे हैं कि वो मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी भगवान कह रहे हैं मुझसे ही उत्पन्न होता है। तो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि चाहे सूर्य का तेज हो, चाहे चंद्रमा का तेज हो, चाहे अग्नि हो, चाहे बिजली का तेज हो, सब कुछ भगवान से ही उद्भूत हो रहा है। श्लोक संख्या 13। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौदशी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। भावार्थ। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जितने भी ग्रह हैं वो सब भगवान की शक्ति से ही चलायमान हैं। तो भगवान की शक्ति से ही वो अपनी कक्षा में स्थिर हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी शक्ति के द्वारा ही वो अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जब कोई सैटेलाइट वगैरह जब लॉन्च की जाती है तो क्या होता है कि बहुत सोच समझने की, बहुत प्लानिंग की जाती है, बहुत सोच समझ करके दिमाग लगा करके उसको परफेक्टली लॉन्च करना पड़ता है सैटेलाइट को ना। कि बहुत मेहनत होती है, बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, बहुत टाइम से इस पे रिसर्च चल रहा होता है कि किस प्रकार से इसको लॉन्च करना है। और तब जाकर के वो लॉन्च होता है, धरती के चारों तरफ घूमता है। लेकिन जिस भी कारण से भेजा जाता है सैटेलाइट, वो अपना कार्य करता है। तो इतने सारे ग्रह हैं जैसे कि हम देखते हैं, वो सभी कितने अच्छे से परफेक्टली घूम रहे हैं। हम नेचुरल सैटेलाइट्स की अगर बात करें जो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, तो कितने परफेक्टली वो घूम रहे होते हैं ना। और कितने समय से रोटेशन भी होता है, रिवोल्यूशन भी होता है। एक दिन 24 घंटे का है, तो कभी भी किसी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हमने 27 घंटे देखे हों ना। तो कितने समय के अनुसार सब कुछ होता है, बहुत तरीके से सब कुछ होता है। और कभी कोई भी ग्रह किसी दूसरे ग्रह से ऐसी खबर हमने नहीं सुनी कि वो टकराया हो। फिर आप कहोगे कि ये सब कुछ ग्रेविटी की वजह से है, ग्रेविटी की वजह से सारी चीजें जो है वो घूम रही हैं। पर ग्रेविटी को बताया किसने? आप ये कहोगे कि न्यूटन ने बताया है। तो क्या हम ये कहेंगे कि न्यूटन ने क्या ग्रेविटी की खोज नहीं की? न्यूटन ने क्या ग्रेविटी को बनाया है? ऐसा तो नहीं है। न्यूटन ने सिर्फ ग्रेविटी के विषय में बताया है, सिर्फ उसे ढूंढा है। न्यूटन ने ग्रेविटी को बनाया थोड़ी ना है। बनाने वाला कौन है? बनाने वाला भगवान है। तो संसार के जो नियम है वो भगवान ने बनाए हैं। हम सिर्फ छोटे छोटे खोज कर लेते हैं और हमको लगता है कि अरे हमने क्या करिश्मा करके दिखा दिया। सिर्फ खोज करते हैं, बनाया नहीं है हमने। सिर्फ खोज करने पे ही हम अपने आप को विख्यात मानने लगते हैं। तो भौतिक संसार में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी चीजें हम कर रहे हैं, या जो भी चीजें प्रकृति के द्वारा की जा रही हैं, उसके जो नियम है वो भगवान ने बनाए हैं। और भगवान की ही शक्ति से सब कुछ चल रहा है। फिर भगवान ने चंद्रमा के विषय में भी बताया है। तो सूर्य तो हम सभी जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी है। उनको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से उनमें भोजन बनता है, और उसी भोजन को फिर आगे जो है वो जीव भी प्राप्त करते हैं, मनुष्य भी प्राप्त करते हैं, दूसरे पशु भी प्राप्त करते हैं, पक्षी, मतलब कि सभी जंतु जो है वो प्राप्त करते हैं। उसी तरह से चंद्रमा के विषय में भी भगवान बता रहे हैं कि चंद्रमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो चंद्रमा के प्रकाश में विकसित होते हैं। बहुत प्रकार की औषधियां भी पेड़ पौधे जो है वैसे बनाते हैं जो चंद्रमा के प्रकाश में ही उनमें औषधीय गुण जो है वो प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से चंद्रमा का प्रकाश जो है वो पेड़ पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनको जीवरस प्रदान करता है। श्लोक संख्या 14। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्य अन्नं चतुर्विधम्
मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी कि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास यानी कि प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार हम भगवान के अस्तित्व को समझ सकते हैं। तो इसमें भगवान ने हमें बहुत अच्छे प्रकार से बताया है। तो जब हम खाना खाते हैं तो बस खा लेते हैं, पर अंदर खाना जैसे हम खा रहे हैं, मुंह से चबाया, चबाने के बाद वो पेट में गया ना, पेट में जाने के बाद क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं मालूम। बस हमको चाट पकौड़ा खाना है, हमने खा लिया और गया पेट में, हमने ये जो भी खाया हमने। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग थोड़े से चटोरे टाइप के होते हैं, हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो कभी कभी बहुत हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। तो बस हम खा लेते हैं, पर अंदर क्या हो रहा है हमें कुछ भी नहीं पता होता है। तो पेट में क्या होती है, पेट में जठर अग्नि होती है, जिसे कि हम वैश्वानर के नाम से भी जानते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो अग्नि भगवान ही है, यानी कि खाने को जो पचाने वाली अग्नि है, भगवान कह रहे हैं कि वो स्वयं है। फिर भगवान ये भी बता रहे हैं कि हमारे जो सांस हम जब लेते हैं तो उस पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे अभी मैं पढ़ रही हूँ, मैं रीडिंग कर रही हूँ, या फिर मैं बोल रही हूँ, या फिर आप लोग भी जब सुन रहे हैं या रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिकली चलती रहती है। उस पे हमें कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है कि हाँ अभी हम 10 मिनट के लिए सांस नहीं लेना चाहते, अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो भी काम कर रहे हो, हमारी सांस जो है वो चलती रहती है, श्वास अपने आप ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो हमारे शरीर में जो परमात्मा है वो ही ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जो क्रिया हम कर रहे हैं, इसका पूरी तरह से जो कंट्रोल है ये भगवान के द्वारा किया जाता है। फिर भगवान बता रहे हैं कि जो 4 प्रकार के अन्न हैं उन्हें भगवान के मतलब कि 4 प्रकार के जो अन्न है उन्हें भी भगवान कह रहे हैं कि भगवान के द्वारा ही पचाया जाता है। तो 4 प्रकार के अन्न कौन है? तो पहला है भोज्य, यानी कि जिन्हें हम चबाते हैं, चबाए जाने वाले भोजन, जैसे कि दाल है, चावल है, रोटी है, हम इन्हें चबाते हैं तो इन्हें भोज्य बोला जाता है। फिर है दूसरा पेय, यानी कि पीने वाले पदार्थ, जैसे कि पानी हम पी रहे हैं, दूध है, जूस है। फिर तीसरा है चोष्य, यानी कि चूसने वाले पदार्थ। तो चूसने वाले जैसे फल होते हैं ना, फलों को हम कुछ कुछ फल को हम चूसते हैं, जैसे आम को हम चूसते हैं, बाकी के और भी फल है जिन्हें चूस करके हम खाने का प्रयास करते हैं। फिर चौथा है चाटने वाले, यानी कि लेह। तो कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें जिन्हें चाटा जाता है, जैसे शहद को, चूरन को। तो आयुर्वेद में भी ये 4 प्रकार के जो भोजन है इनको बताया जाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि इन 4 प्रकार के अन्नों को पचाने वाले भगवान ही हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पे बताया। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, श्लोक संख्या 15 है। प्रभु जी पढ़िए। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहन च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। भावार्थ, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि वो हमारे हृदय में वास करते हैं और वहीं से हमें शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि हृदय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक ऑर्गन होता है जहां से हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो भगवान बता रहे हैं कि वो वहां पे आसीन है। तो हमें जो याद रखने की शक्ति होती है, भगवान ये भी बता रहे हैं कि जीव को जो स्मृति या विस्मृति होती है, यानी कि जो याद रखने और भूलने की शक्ति जो होती है वो भगवान ही देते हैं। जैसे अभी एक दिन हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे ना कि पूर्व जन्म का हमें याद नहीं रहता या याद रहता है। तो ये बहुत अच्छा है कि हमें वो चीज विस्मृत हो जाती है, क्योंकि पूर्व जन्म में हमने ऐसे हो सकता है कुछ ऐसे कृत्य किए हों, ऐसे कार्य किए हों जिन्हें जब हमें याद होगा तो शायद हम नहीं अपने आप को माफ ना कर पाए, या फिर हमको सोच करके इस जन्म में भी हमारा जो है वो जीना जिसे कहते हैं कि दूभर हो सकता है, या फिर हमको इस बात की बहुत ग्लानि हो सकती है। तो कभी कभी भूलना जो होता है जीव के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पुरानी कभी कोई बात अगर किसी ने बोल दी है और अगर हमें वो चीज हमेशा याद रहेगा तो हमारा उस व्यक्ति के प्रति जो है कि जो भाव है वो हमेशा गलत रहेगा। लेकिन अगर हम भूल जाते हैं तो उससे हमारे दिमाग से वो बात हमेशा के लिए चली जाती है और हम उस व्यक्ति को फिर माफ भी कर देते हैं। तो कभी कभी जो हम गलत चीज कर बैठते हैं तो उसे भूल जाना जो है वो अच्छा होता है। फिर कभी कोई हमारे साथ कुछ गलत किया हो तो उसे भी हमें भूल जाना चाहिए, उसे माफ कर देना चाहिए।
तो अगर हम नहीं भूलेंगे तो क्या होगा, अगर हम नहीं भूलेंगे तो वो बात जो है लगातार हमारे दिमाग में चलती रहेगी। दिमाग में चलने से क्या होगा, हमारे मन में गलत गलत विचार आने लगेंगे, हम कुछ गलत कार्य भी कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशा भी करने लगते हैं। तो भूलने की जो शक्ति भगवान ने दी है वो भी भगवान का दिया हुआ एक वरदान हमें मानना चाहिए। तो भूलना भी अच्छा होता है। तो भगवान ने बोला है वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्यो, भगवान ने बोला है ना, तो मैंने कि कृष्ण को जानना ही समस्त वेदों का सार है। समस्त वेदों का उद्देश्य ही यही है कि हम भगवान को जाने, भगवान के विषय में हम ज्यादा से ज्यादा जान सकें। तो वेदांत कृत जो यहाँ पे बोला गया है उसका क्या अर्थ है, उसका अर्थ हम इस प्रकार से समझते हैं कि व्यासदेव, जैसा कि हमने जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम की रचना जो है वेद व्यास जी ने की है, तो वेद व्यास जी को भगवान का शक्तावेश अवतार माना जाता है। लेकिन उनका नाम एक और भी है, कृष्ण द्वैपायन भी इनको माना जाता है, और ये श्याम वर्ण के थे इसीलिए इन्हें कृष्ण नाम दिया गया। एक द्वीप पे, द्वैपायन द्वीप पे हुए थे, इसीलिए इनको द्वैपायन भी बोला जाता है। तो भगवान विशेष प्रकार की शक्ति जो है वो प्रदान करते हैं अपने भक्तों को किसी पर्टिकुलर काम के लिए। किसी विशेष काम जब भगवान को कराना होता है तो विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान करते हैं। तो वेद व्यास जी जो थे, जो है, उनको भगवान ने विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान की, शास्त्रों के संकलन करने के लिए, शास्त्र के संकलन की शक्ति प्रदान की। तो भगवान ने कहा है कि वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूँ। तो ऐसा क्यों बोला भगवान ने, क्योंकि भगवान ने उनको शक्ति प्रदान की जिसकी वजह से वेदों का संकलन हुआ, इसीलिए भगवान ने बोला कि वेदों का संकलन करता मैं ही हूँ। तो ये बात यहाँ पे इस प्रकार से बताई जा रही है। तो वेद जो है वो भगवान की वाणी बोली जाती है। और वास्तव में जो वेद को ने की समझ लेता है, यानी कि जो वेद के द्वारा भगवान को समझ लेता है, तो वही भगवान, वही वेदों के उद्देश्य को जान पाता है। तो वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना। श्लोक संख्या 16। द्वाविम द्वाविम पुरुषो लोके चरश्चाचरे भुजा चरस्तानि भूतस्थोत्तरे उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी कि अक्षर होता है। तो अच्युत का अर्थ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अच्युत का अर्थ होता है जो कभी अपने पद से नहीं गिरता, यानी कि जो अपनी स्थिति में सदैव बना रहता है वो अच्युत कहलाता है। तो जैसे भगवान जो है उन्हें अच्युत बोला जाता है क्योंकि वो भगवान जो है वो अपने पद पे हमेशा बने रहते हैं। लेकिन जो जीव होता है वो च्युत होता है, यानी कि भौतिक जगत में वो हमेशा गिरता रहता है। तो इसीलिए एक दिन जब उसको क्षर हो जाना होता है, एक दिन उसका क्षर हो जाता है, यानी कि वो अच्युत हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसी को ही क्षर यहाँ पे बोला गया है। तो प्रभुपाद भी अपने पपट में बताते हैं कि दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जितने भी जो जीव हैं उनको दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, च्युत और अच्युत, यानी कि क्षर और अक्षर। तो जो जीव भगवान का सनातन विभिन्नांश है, जब उसका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वो जीव भूत हो जाता है। और इसका अर्थ ये है कि जीव जो है वो च्युत होता है, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेता है वो अच्युत हो जाता है। तो एकत्व का अर्थ ये है कि उसकी अपनी निजी सत्ता नहीं, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने भी च्युत और अच्युत को अपने पद में समझाया है। मुझे लग रहा है कि 8 बज गए हैं, सिर्फ 3 श्लोक और रह गए हैं, तो हम उनको भी अभी कर लेते हैं, 5 मिनट और लगेगा बस। श्लोक संख्या, प्रभु जी पढ़िए श्लोक संख्या 17। उत्तमः पुरुषः सत्त्वन्या परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। भावार्थ, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं कि इनसे भी ऊपर परम पुरुष है जो तीनों लोकों का पालन करते हैं। देखिए साक्षात अविनाशी भगवान, भगवान बता रहे हैं कि ये जो अविनाशी भगवान है, परमात्मा को भगवान बता रहे हैं ये अविनाशी भगवान है, और तीनों लोकों में प्रवेश करके भगवान बता रहे हैं कि उसका पालन करते हैं। तो बद्ध और मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है जो उनका सबका पालन करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा भी प्रदान करता है। यानी कि सबके कर्ता धर्ता कौन है, भगवान है। श्लोक संख्या 18। यस्मात्तीतोऽहम् अक्षरादपि अतो अस्मि लोके पुरुषोत्तमः।
क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। प्रभुपाद भी अपने पद में बता रहे कि भगवान से बढ़कर के कोई नहीं है, ना तो बद्ध जीव है और ना मुक्त जीव है। अतः इसीलिए भगवान को परम पुरुष बोला गया, यानी कि पुरुषोत्तम, यानी कि पुरुषों में जो उत्तम है उसे बोला गया है यहाँ पे भगवान को। तो यहाँ पे जितने भी देवी देवता जो है होते हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सभी विष्णु के, यानी कि सभी भगवान के शरण में जाते हैं जब कोई विपत्ति आती है ना। जब हमने देखा था, या फिर जब भगवान का जन्म होना था, कृष्ण भगवान का जन्म होना था, तो सभी देवी देवता जो है वो भगवान विष्णु के पास गए थे कि विपत्ति से हमें बाहर निकालिए। तो भगवान एक हैं और उनके अलग अलग विस्तार होते हैं, उनके अलग अलग विस्तार हैं। तो हम एक समय में एक जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते। अगर हम कहीं सोचें कि हम आज यहाँ पे, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और इसी समय मैं जो है वो बाहर वॉक करने चली जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम एक समय में एक जगह पे प्रेजेंट नहीं हो सकते, पर भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपना विस्तार करके दूसरा रूप ले सकते हैं और सभी जगह प्रेजेंट हो सकते हैं। और ऐसा ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अद्वैतम यानी कि भगवान एक हैं, फिर भी वो अनेक रूपों में फैले हुए हैं। भगवान अपना विस्तार अनेकों रूपों में कर सकते हैं और एक ही समय पे कर सकते हैं, ऐसा भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान चूंकि क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हैं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। श्लोक संख्या 19। यो मामेवम् सम्मूढ़ा जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। यानी कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वह सारी वस्तुओं का यहाँ पे ज्ञाता है। ऐसा प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो ये जान लेगा कि कृष्ण ही परम पुरुष हैं, वो उनकी भक्ति में लीन हो जाएगा। यानी कि ये जो तत्व है, यानी कि भगवान के विषय में जानना कि भगवान ही परम पुरुष हैं, अगर कोई ये बात भली प्रकार से जान लेगा तो वो भक्ति में लीन हो जाएगा, उनके बारे में ही वो चिंतन करेगा। इसीलिए भक्त ही केवल इसको समझ सकता है। यानी कि अगर कोई इसको समझ रहा है इस बात को, तो इसका अर्थ ये है कि वो भक्त है, उसमें भक्ति की क्वालिटी जो है। लेकिन कोई अगर ये सोच रहा है अभी, कह रहे ऐसा कैसा हो सकता है, भगवान ऐसा कैसा बना सकते हैं, ये सब क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो यानी कि अभी उसमें बहुत सारे दोष हैं, अभी उसमें भक्ति के लक्षण जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से 19वें श्लोक में भगवान ने बताया है। तो प्रभुपाद भी हमें पद में बताते हैं कि चाहिए कि अधिकारियों से समझे। अधिकारी मतलब हो गया कि गुरु से समझे, या फिर शास्त्रों से समझे, या फिर साधु संघ में समझे, साधु से समझे। ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे, लेकिन केवल ऐसा नहीं कि पढ़े और चिंतन करे, यानी कि अपना ही थॉट बना ले, अपनी ही सोच करके वो किसी निष्कर्ष पे पहुंच ले, ऐसा नहीं है। इसे हमें किसी अधिकारी से समझना है, हमें किसी गुरु के पास जाकर के समझना है, हमें साधुओं से समझना है। ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता को सुनना चाहिए और सारे जीव सदैव भगवान के अधीन है। हमें ये विनीत भाव से भगवत गीता को सुनना है कि सारे जीव जो है वो भगवान के अधीन है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो भी जीव हैं वो सब भगवान के अंश हैं। इस बात को हमें विनीत भाव से समझना चाहिए। वही श्री कृष्ण के कथा अनुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। यानी कि जो इस बात को विनीत भाव से सुनता है, विनीत भाव से समझता है, गुरु से समझने का प्रयास करता है, तो भगवान का कहने का अर्थ है कि वही वेदों के प्रयोजन को समझता है। तो वेदों का प्रयोजन क्या है? भगवान को जानना। भगवान को वही व्यक्ति समझ सकता है, अन्य कोई नहीं समझ सकता। ये आज का इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यस्य भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भगवान ने यहाँ अपने धाम के बारे में भी जैसा बताया, तो ये बहुत ही गुप्त ज्ञान है जो भगवान ने अभी बताया।
जैसा कि भगवान ने पहले ही बताया था, अव्यक्तम, यानी कि भगवान उसको कभी किसी के सामने व्यक्त नहीं करते, बताते नहीं है, लेकिन भगवान ने बहुत थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया। तो वो बताते नहीं है कभी भी अपने धाम के बारे में कि मेरा धाम कैसा है। तो भगवान, जैसे मैंने अभी बताया कि 8वें अध्याय में अव्यक्तो बताया था कि ये बहुत ही रहस्यमयी है, तो भगवान इसके बारे में जल्दी किसी से बताते नहीं है। तो अगर ये भी बताया है भगवान ने हमें कि कैसे उनके धाम जा सकते हैं, तो इसका अर्थ यही हुआ कि भगवान का ये जो ज्ञान है बहुत ही गुह्यतम है, और भगवान ये चाहते हैं कि हम भगवान के धाम के विषय में, जैसे भगवान, जैसे किसी मूवी के आने के पहले एक ट्रेलर आता है ना, कि पहले ट्रेलर देख करके बताया जाता है कि ये कैसी मूवी है, उसके बाद हम अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ये कैसी मूवी हो सकती है। उसी तरह से भगवान ने छोटा सा एक टीजर दिया है, एक छोटा सा ट्रेलर दिया है कि हाँ मेरे धाम ऐसा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान का धाम कितना दिव्य हो सकता है। तो जिससे हम भगवान के धाम जाने के विषय में सोचें, और भगवान ने जो भी साधन दिए हैं कि किस तरह से भगवान के धाम पहुंच सकते हैं, वहां तक पहुंचने का प्रयास करें। तो यहाँ पे भगवान अ, अब यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को एक और नाम दिया है, अनग। भगवान कह रहे हैं ना, हे अनग। तो अनग का क्या अर्थ होता है? अनग का अर्थ होता है निष्पाप, यानी कि जब तक निष्पाप का ये अर्थ हो कि जो पाप रहित हो, जो पाप कर्मों से रहित हो। तो जब तक कोई पाप से मुक्त नहीं हो जाता है, तब तक वो भगवान को नहीं समझ सकता। तो पाप से मुक्त होने का एक ही तरीका है कि हम भगवान के शरणागत हो जाएं, क्योंकि भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो हमारे सारे पाप कर्मों को काट सकती है, सब काट सकता है। तो इस तरह से भक्ति का जो प्रोसेस है वो हमारे समस्त कल्मशों का नाश कर सकता है। और इस तरह से जब कल्मश नाश हो जाएंगे, अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी, तो धीरे धीरे हम भगवान के और नजदीक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अनर्थ तो हमारे हृदय में भरे पड़े हैं ना। तो अनर्थों की निवृत्ति के लिए भगवान के नाम का कीर्तन होना बहुत जरूरी है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना बहुत जरूरी है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया है ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वाण। तो इस तरह से अभी मैं, टाइम हो रहा है तो मैं गा नहीं सकती हूँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी ने जो बताया है कि किस तरह से अपने चित्त का जो दर्पण है उसको हमें साफ करना है, क्योंकि यहीं पे हमारे कल्मश जमा है, यहीं पे अनर्थ निवृत्ति जमा है। तो जब तक अनर्थों की निवृत्ति नहीं होगी, जब तक कल्मश समाप्त नहीं होंगे, तब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, और हृदय की दुर्बलता जो है बनी रहेगी। तो हृदय की जो दुर्बलता है उस पर विजय प्राप्त अगर हम करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना है? क्योंकि हृदय की दुर्बलता पर विजय प्राप्त करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो प्रभुत्व और स्वामित्व जताने की जो हमारी इच्छा होती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि हम तो अपने आप को शरीर मानते हैं, हम सब पे प्रभुत्व जताना चाहते हैं, हम स्वामित्व बनना चाहते हैं। तो जब हृदय की दुर्बलता होती है, तो इसी से हमारा जो है स्वामित्व जताने का जो इच्छा होती है वो प्रबल होता है, और इसी वजह से हमारा पतन होता है। और आसक्ति होने से हमारा धीरे धीरे दूसरा पतन होता है, यानी कि फलों से जो आसक्ति हो जाती है, तो इससे भी हमारा हृदय जो है वो दुर्बल हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पे ये सब अपने धाम के बारे में बताया, अपने विषय में बताया, और किस तरह से भगवान के धाम हम पहुंच सकते हैं इसके विषय में भी बताया। तो यहाँ पे हमारा अध्याय आज संपूर्ण हुआ। सभी को हरे कृष्णा।